हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फोकस। इस वीडियो में हम भाषा अधिगम एवं अर्जन के बारे में समझेंगे। लैंग्वेज लर्निंग एंड एक्विजिशन। तो आगे बढ़ते हैं। भाषा अधिगम और अर्जन को समझने से पहले हम यह जानेंगे कि भाषा क्या है। भाषा वह सांकेतिक साधन है जिसके माध्यम से बालक अपने विचारों एवं भावों का संप्रेषण करता है तथा दूसरे के विचारों एवं भावों को समझता है। अधिगम का मतलब सीखना होता है और अर्जन का मतलब प्राप्त करना। अधिगम और अर्जन के कॉन्सेप्ट को मैं आपके क्लियर कर देता हूँ। जैसे मान के चलो, जो भाषा आप घर परिवार वालों से सुनकर या देखकर जो भी भाषा आप सीखते हो वह प्रथम भाषा और मातृभाषा और घरेलू भाषा होती है। आप जैसे मान के चलो, आपके घर परिवार में हिंदी भाषा बोली जाती है और घर परिवार में इंग्लिश लैंग्वेज नहीं आती, तो इंग्लिश लैंग्वेज को सीखने के लिए आप किसी संस्था में जाएंगे या सीखने की ज़रूरत पड़ेगी, तो वह द्वितीय भाषा के अंतर्गत आएगी, यानी कि सेकंड लैंग्वेज। और उस इंग्लिश लैंग्वेज को आप अप्राकृतिक रूप से सीखेंगे। अधिगम में बच्चा नियमबद्ध तरीके से अथवा नियमों से ही सीखता है, जबकि अर्जन में बिना नियमों के ही सीखता है। नंबर 4, अधिगम में भाषा को सीखने के लिए अभ्यास या प्रयत्न किया जाता है। अर्जन में ज़्यादा अभ्यास की कोई ज़रूरत नहीं होती। अधिगम के द्वारा लिखित कौशल विकसित होते हैं। लिखित कौशल के अंतर्गत पढ़ना लिखना आते हैं और अर्जन के द्वारा मौखिक कौशल विकसित होते हैं। मौखिक कौशल के अंतर्गत सुनना और बोलना आते हैं। अधिगम व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास में सहायक होता है। अर्जन में किसी भाषा को स्वाभाविक रूप से सीखते हैं और अर्जन में भाषा को सरल और सहज रूप से सीखते हैं, बहुत ईजिली। नंबर 7, प्रेसी के अनुसार सीखना वह अनुभव है जिसके द्वारा किसी बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन आता है। भाषा अर्जन को हम भाषा अधिग्रहण भी कहते हैं। नंबर 8 देखो, अधिगम में किसी भाषा को जब हम सीखते हैं तो उसमें प्रथम भाषा सहायक होती है। अगर हम मान के चलो हमें इंग्लिश सीखनी है, तो इंग्लिश को हम बिना अपनी मातृभाषा का इस्तेमाल किए और इंग्लिश टू इंग्लिश ही सीखें तो वह प्रत्यक्ष रूप से सीखेंगे। तो इसमें प्रत्यक्ष रूप में जब सीखेंगे तो हम उसमें हमारी जो मातृभाषा या प्रथम भाषा उसकी आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन जब मातृभाषा का इस्तेमाल करेंगे और उसका यूज करेंगे तो वह अनुवाद में आएगी। और अर्जन में अनुवाद का सहारा नहीं लिया जाता, इसको डायरेक्टली अर्जन किया जाता है। अधिगम के 3 प्रकार होते हैं। नंबर 1 क्रियात्मक अधिगम, नंबर 2 शाब्दिक या वाचिक अधिगम, नंबर 3 विचारात्मक अधिगम। क्रियात्मक अधिगम वह अधिगम है जिसमें बालक वस्तुओं को पहचानने या समझने का प्रयास करता है। शाब्दिक या वाचिक अधिगम संकेतों, चित्रों, शब्दों, अंकों आदि के माध्यम से बालक किसी भाषा को सीखता है। विचारात्मक अधिगम इसमें बालक दैनिक जीवन के अनुभवों को देखकर या सुनकर उन पर विचार करके सीखता है। कुछ विद्वान हैं जिन्होंने अधिगम से संबंधित अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। चॉम्स्की के अनुसार बच्चों में भाषिक क्षमता जन्मजात होती है और पियाजे के अनुसार
परिवेश के साथ अंतःक्रिया के माध्यम से ही सीखता है। वाइगोत्स्की के अनुसार समाज में रहकर ही भाषा सीखता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।